मेरे घर पे तो लड़का चाह रहे थे इसीलिए इतनी हुई है। दादा बोले कि मुझे पोते का मुंह देखना है। उनको होता है कि नहीं लड़का वंश संभालेगा, लड़का ही वंश आगे बढ़ाएगा। सब मुझे ये बोलते थे, कह रहे तू माइक ही क्यों पहनती है, उतार देना माइक, तेरे को माइक की जरूरत ही क्या, तेरी आवाज देख रही कानों में चुभ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। बस लाइक नॉट माई प्रॉब्लम। एक बार आई वाज सिटिंग इन अ बस, मैं कुछ खा रही थी और आगे वाली सीट पे भैया बार बार ऐसे देख रहे। तो मैंने बोला भैया खाना खाना तो आप खा लो, एक काम करो। एंड देन उसके बाद उसने बिल्कुल नहीं मुड़ के देखा। ओके आई टेक अंकित्स नेम में भी, हम जब बिग बॉस में भी थे हमें बोलते थे दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं है, दिखावा है। दे वर लाइक कि नहीं 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 रिलेशन है, आप थोड़ी डिसाइड करो कि रिलेशन अगर होगा तो वो भी हमारे बीच की ही बात है। आई मीन आई डोंट वांट टू टेल इट टू एनीवन। हाय प्रियंका, वेलकम टू द मेल फेमिनिस्ट। कैसी हो आप? थैंक यू सो मच, आई एम गुड। आप एक आर्मी परिवार से आती हो जी। कैसा था माहौल घर पे? माहौल तो देखो ऑफ कोर्स, क्योंकि इतने सारे भाई बहन हैं, 2 भाई बहनों में भी थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है। तो आप हम लोग तो 6 हैं total? 6 भाई बहन या 6 भाई बहन हैं हम। थोड़ा सा इंट्रूसिव है सवाल। कई बार जब इतनी लड़कियां होती हैं तो क्या परिवार लड़का चाह रहा होता है, इस वजह से भी होता है ऐसा? मेरे घर पे तो लड़का चाह रहे थे इसीलिए इतनी हुई है। दादा बोले कि मुझे पोते का मुंह देखना है, पोते का मुंह देखे बिना ही चला जाऊंगा क्या, ये वो। उनको होता है कि नहीं लड़का वंश संभालेगा, लड़का ही वंश आगे बढ़ाएगा, लड़कियां तो पराए घर को क्यों जाना जाती हैं? होता है। उनके लिए वो प्रोसेस चलता रहा और फिर लड़कियां होती रही और एंड में जब भाई पैदा हुआ तब तक दादा नहीं रहे। तो दैट वाज वेरी बैड, सॉरी। It's sad. लेकिन ये प्रथा है हमारे देश में और उस पर कॉमेंट्री नहीं करूंगा, बट ये पूछूंगा कि जब आपको ये बात पता चली कि आप बाई प्रोडक्ट हैं क्योंकि लड़का चाहिए था, तो वो तब क्या फीलिंग होती है? मुझे तो कुछ फीलिंग नहीं आती, वो मम्मी पर ही प्रेशर बना होगा। मतलब शायद नहीं प्लान कर रहे थे लेकिन फिर भी मैं दुनिया में आ गई, अब आ गई तो झेलो। तो ये सब थॉट्स थे बट आई डोंट अग्री विद इट। कभी रास्ते चलते आपके साथ कुछ कैट कॉल, टीजिंग या किसी दुर्व्यवहार? सब महिलाएं ऐसी वाला रिएक्शन देती हैं मेरे को। हम लोग दिल्ली में रहते थे, छोटी थी मैं, मतलब आई वाज स्टडीइंग, आई वाज इन स्कूल, तभी भी वहाँ पे बहुत कुछ होता रहता था। लेकिन सिद्धार्थ मैं ना बहुत हमेशा से बहुत बोल रही हूँ, कोई मेरे को देखेगा तो मैं उसको सीधा आंखों में आंखें डाल के देखती हूँ। देन ही विल बी लाइक, वो खुद ही शर्म से वो हो जाएगा। आइदर आई विल आस्क कुछ चाहिए भैया, आई एम लाइक दैट। एक बार आई वाज सिटिंग इन अ बस, मैं मेरे इवेंट के लिए जा रही थी, आगे वाली सीट पे मैं कुछ खा रही थी और आगे वाली सीट पे भैया बार बार ऐसे देख रहे। इट वाज सो वियर्ड एंड ऑकवर्ड। तो मैंने बोला भैया खाना खाना तो आप खा लो, एक काम करो। एंड देन उसके बाद उसने बिल्कुल नहीं मुड़ के देखा। सो आई थिंक वो थोड़ा सा गट्स चाहिए, बट एक बार आ जाए देन यू कैन नो स्टॉप देम। 100% लर्न दैट आप लोगों से ही, क्योंकि मर्दों को तो कोई आइडिया ही नहीं होता ना यार। इफ यू हैवंट सफर्ड वी हैव नो आइडिया। भोले कैसे होते हैं? नहीं मतलब लाइक वुमेन गो, एवरी वुमन हैज गॉन थ्रू दिस। आई एम श्योर। मैं जितनी से बात कर रहा हूँ, मेरे को सबके पास कोई कहानी मिलती है। आई एम रियली रैटल्ड एंड देन आई सी यू ऑल बी दिस confident, financially independent, young, nice women doing excellent things in life. And it's like, wow. लेडीज है ना, वो इतना ट्रैवल करते हैं, इतना काम करते हैं, तो कहीं ना कुछ ना कुछ इंसिडेंट होता ही है। अब तो ऐसा लगता है कि इट्स नॉर्मल, इट शुड बी यू हु शुड नो कि कैसे टैकल करना है। Ironical है ना वो स्टेटमेंट, हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने टैकल करना सीख लिया है। उल्टा होना चाहिए। आई स्वेयर, आई मीन पता है लोग ना बदलाव में विश्वास ही नहीं करते ना। वो सोसाइटी वैसे बना रखी है ना कि किस किस को बदलोगे आप? हाँ, सबको बदलोगे क्या? रोड पे बहुत वहां पे खड़े हैं लोग, किस किस को बदलोगे जाकर? देन एट द एंड कि आपको अपने अंदर ही चेंज लाना पड़ेगा टू टैकल द सिचुएशन और एनीथिंग। Correct. इफ यू हैव दैट क्वालिटी ना, देन यू विल बी लाइक ठीक है मुझे पता है मैं हैंडल कर लूंगी। मैंने अपने आप को ऐसा बना रखा। आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल। नहीं, आई एम श्योर, क्योंकि सब ऐसे करेंगे, किसी को बदलो। ये अब इंट्रूसिवनेस जो है, जो हक लग रहा है आपको कि आप कर सकते हो किसी लड़की के साथ ऐसा, वो अब ऑनलाइन आ गई है। अब डीएम्स में ड्रॉप करते हैं और डीएम्स में आप एग्जैक्टली कुछ भेज रहे हैं, किससे परमिशन लेके, किसकी प्राइवेसी इंट्रूड कर रहे हो यार आप? आपको साथ होता है ऐसा डीएम्स में आ गई? आते हैं। आई मीन तस्वीरें नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं अदर डीएम्स खोलती नहीं हूँ, बट हाँ पहले अगर मैं बताऊँ तो आते थे जब मैं डीएम्स चेक भी करती थी। अब तो बहुत सारा होता है तो मैं आई जस्ट डोंट चेक, बट डेफिनेटली आते होंगे क्योंकि मेरे साथ पहले हुआ है। तो आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। एंड आई फील सो वियर्ड कि क्या कर रहे हो आप लाइफ में और इससे क्या मिल रहा है आपको क्या सेटिस्फैक्शन मिल रहा है इससे? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू हैव टू सेंड इट। रात को इस टाइम तक ही आ सकती हो, ये वाली रिस्ट्रिक्शंस थी? पहले मतलब मुझे स्लीवलेस पहनना अलाउड नहीं था, हमारे घर पर नहीं था। मतलब मेरी जो सबसे बड़े वाली दी है उन्होंने तो कभी डेनिम भी नहीं पहना था, जीन्स भी नहीं पहना था। तो होता है ना कि बच्चे सही हो ना तो बच्चे अपने माँ बाप को बदल देते हैं।
तो मेरे घर पर मतलब मिनी स्कर्ट पहनकर निकलना एक बहुत बड़ी बात थी कि जो पापा कभी अलाउ नहीं करेंगे, और काफी टाइम तक तो मैं उनके सामने पहनती भी नहीं थी, छुप छुप के ऐसे गाड़ी में चेंज करके चली जाती थी। बट देन धीरे धीरे कि हाँ ठीक है, मैंने उनको उतना प्राउड फील करवाया दैट नाउ ही इज ओके। या मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स के बारे में आपको स्कूल में पता चल रहा था कि घर बार में ही बता दिया गया था? कैसा था सीन? व्हेन आई स्टार्टेड चमिंग तो मैं बहुत ऑकवर्ड थी, तो ये सब होता था, बट कभी भी घर पर इस बारे में खुलकर बात नहीं हुई। मेरी मतलब बड़ी बहनें भी हैं 2, तो हमने कभी इस बारे में बात नहीं की। तो मैं मेरी फ्रेंड को बोलती थी कि तू मुझे मतलब मेरे लिए पैड्स ले आ एंड ऑल, तो मैंने 2-3 महीना तो बिना बताए, फिर एक दिन दी को पता लग गया एंड दी वाज लाइक कि तू छुपा क्यों रही है। देन शी मेड मी कंफर्टेबल कि इट्स ऑल राइट, इट्स नॉर्मल। सो आई वाज लिटिल ऑकवर्ड क्योंकि हम लोग नहीं शेयर करते हैं घर पे बातें, बट मुझे लगता है कि करनी चाहिए। Coming to some bits where I'll talk about asking people out and like school and college. Were you this girl जो अगर कोई पसंद आए तो जाके बोल दिया हाँ मुझे आप पसंद है, या were you taking the first steps? मुझे प्रॉब्लम नहीं है फर्स्ट स्टेप लेने में, बट अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं, खुद ही आ जाते हैं। इंटरेस्टिंग। बट उसमें भी आपको गेज करना पड़ता है ना कि रेड फ्लैग्स हैं कि नहीं, या आपको पसंद है नहीं पसंद है। हाँ, सो डेफिनेटली ऐसा होता है, बट देन सी सिद्धार्थ क्या होता है ना कि दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, तो जो भी फ्लॉज हैं अगर आपको वो चीज ठीक है, थोड़ा सा एडजस्टेबल लगती है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है। आज मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, शायद मैं किसी को अच्छी लगूं, लेकिन मैं उतनी परफेक्ट नहीं हूँ जो उसके लिए डेफिनेशन है परफेक्शन की। जरूर मेरे अंदर भी कुछ कमी होगी, तो द सेम वे अगर मेरे को कोई पसंद आता है, अगर उसके थोड़े बहुत फ्लॉज मैं एडजस्ट कर सकती हूँ, देन इट्स फाइन। आई मीन योर थॉट शुड बी ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं आई डोंट वांट टू चेंज, आई एम हु आई एम। दिस थॉट दैट्स व्हाट ट्रबल्स मी, एंड इफ यू कांट चेंज योरसेल्फ, इवॉल्व कैसे होगी एज अ ह्यूमन बीइंग। आपकी रिलेशनशिप के बारे में भी काफी मतलब कमेंट्री हुई और बातें हुई, तो हाउ डू यू सी इट व्हेन पीपल आर टॉकिंग अबाउट व्हाट टू पीपल मे हैव इन बिटवीन देम? काफी कमेंट्स हुए, मुझे समझ में नहीं आता। एक तो मेरा रिलेशन है किसी के साथ वही। में, आपको क्यों पंचायत करनी है, राइट? ओके, आई टेक अंकित्स नेम में भी, हम जब बिग बॉस में भी थे हमें बोलते थे अरे दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं है, दिखावा है। अरे भाई दोस्ती है, बट दोस्ती हमारी जो दोस्ती है हम दोनों का ही थॉट है कि वो विदाउट जेंडर है, एज इन कि मैं नहीं समझती वो लड़का है, वो मेरे लिए दोस्त है, एंड फॉर हिम ऑल्सो मैं उसकी दोस्त हूँ। तो हम लोग कभी वो इतने ज्यादा कंफर्टेबल थे एंड देवर लाइक कि नहीं 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 रिलेशन है, आप थोड़ी डिसाइड करोगे रिलेशन अगर होगा तो वो भी हमारे बीच की ही बात है। पता क्या होता है ना कि हम जो जी रहे होते हैं ना वो आपको नहीं पता है, हमारी सिचुएशन क्या है वो आपको नहीं पता है, इतने टाइम में मैंने क्या देखा है वो आपको नहीं पता है, वो आपने वही देखा है जो आपने देखा है, और उसी बेसिस पे आप जज कर रहे हो। पहली बात तो यू शुड नॉट जज एनीवन। आप जज मत करो, आपको नहीं पता कि वो कौन से सर्कमस्टांसेस से गुजरे हैं या वो कहाँ से, मतलब उनका रिलेशन कैसे चल रहा है। मुझे लगता है 2 जन का रिलेशन है, उनको ही सॉर्ट करने दो। इफ इट हैज टू हैपन इट विल हैपन इवेंचुअली। फिर जब रियलिटी शो की बात आती है उस पर भी काफी विशेष टिप्पणी है पूरी दुनिया की आपकी प्रेजेंस के बारे में बिग बॉस में लेके, तो वो कैसा लगता है जब आप बाहर आ जाते हो, तो आप सोचते हो कि यार कि एक तो आप कैसे रही, उसके बारे में कैसे बात की, किससे क्या बात की, उन सब पे टिप्पणी जो दी गई है उस पे आप क्या कमेंट करना चाहोगे? ऑनेस्टली मेरा ना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है बिग बॉस का। आई मीन मुझे ऐसा लगता है वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस ऑफ माई लाइफ व्हेन आई वेंट इनसाइड एंड आई सॉ कि अच्छा अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, सब अलग तरह से सोचते हैं, हर किसी का एक अलग परसेप्शन होता है आपके लिए। वो मुझे हमेशा से बाहर से ही पता था, बट वहाँ पे मैंने जिया है वो चीज़। बहुत सारी चीज़ें मैंने फेस भी की थी, जो हम आवाज़ की भी बात कर रहे थे, सब मुझे ये बोलते थे कि अरे तू माइक ही क्यों पहनती है, उतार देना माइक, तेरे को माइक की जरूरत ही क्या है, तेरी आवाज देख रही कानों में चुभ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। बस लाइक नॉट माई प्रॉब्लम। आपके कानों में चुभ रही है, आप जाके सोल्यूशन ढूंढो। एज को लेके भी हुआ था कुछ कमेंट? एज को लेकर मैंने कहा यार इतनी कितनी बड़ी हो गई, मैं बताओ अगर हो भी गई तो प्रॉब्लम क्या है। आई मीन एज इज जस्ट अ नंबर, चाहे एज हो चाहे बॉडी हो। आई मीन यू कांट बॉडी शेम, एज शेम, ये क्या है। नहीं, हमारे देश में हम मिलते ही जब जो है किसी से ना, तो हम फिजिकलिटी पे कमेंट करते हैं ना, क्योंकि और कुछ समझ में नहीं आया तो उस बारे में बात कर ली। बट दैट्स बैड। या वही तो गलत है। ये भी तो बहुत होता है ना, हमारे इंडस्ट्री में भी काफी डायरेक्ट कमेंट्री की जाती है कि आप अगर इस तरीके की दिखती हैं, ये सर्टेन हाइट की हैं या फेस की हैं। ऐसा कभी हुआ आपके साथ कमेंट? हुआ है, डेफिनेटली हुआ है, कलर को लेकर हुआ है, फिजिक को लेकर हुआ है, बहुत हुआ है। आई एम सॉरी इफ आई मे आस्क, क्या बोलते थे फिजिक को लेके? मतलब फिजिक को कि अरे खत्म ही हो जाएगी, अब तो स्क्रीन पे भी दिखना बंद हो जाएगी। आई वाज लाइक आई एम वर्किंग ऑन इट। आप वो बोल के मुझे कॉन्शियस कर रहे हो, एंड एट द एंड आई हैव टू एक्ट
in front of camera, that too Yeah. बहुत सारे लोगों के सामने, Yeah. and it's making me conscious. अगर आप सच में कंसर्न हो ना तो एक बार मुझे आकर बोल दो कि यार थोड़ा सा ना ध्यान रख, क्योंकि फिजिक्स कंसर्न वे में भी बोला जाता है और एक होता है कमेंट माइक पर भी आप बोल दो सबके सामने, देन यू आर मेकिंग द एक्टर वेरी कॉन्शियस कि वो अच्छे से परफॉर्म भी शायद ना कर पाए एक बार के लिए। ये बताओ फिर कि आपके साथ कंसेंट को लेके हम चर्चा करते हैं, तो कंसेंट की समझ कब आई कि हाँ ना बोलना इम्पोर्टेंट है या ये स्पेस में ऐसे जीना इम्पोर्टेंट है? हाँ बोलना इम्पोर्टेंट हो, ना बोलना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और ना बोलना सबसे ज्यादा गट्स लगते हैं बोलने में, बहुत हिम्मत चाहिए ना बोलने की। तो बड़ी चीजें फेस करती थी, फिर चीजें मेस्ड अप होती थी। बेटर है आप ना बोल दो, एक बार बुरा लगेगा, आपने दूसरी बार फिर बोला फिर बुरा लगेगा, तीसरी बार फिर बोला फिर बुरा लगेगा, लेकिन चौथी बार इंसान समझ जाएगा कि शी doesn't want to do it, she will not do it, and it's very clear. Then चीजें आगे के लिए स्पॉइल नहीं होगी बेसिकली। एक बार ना तो ना, जैसे अभी उसमें बिग बॉस में टीना के साथ हुआ था कि बैक टू बैक उसका बैशिंग हो रहा था, उससे पहले मेरी भी बहुत हो रही थी, बट आई वाज लाइक ठीक है चलेगा, इट्स फाइन। बट टीना बहुत ज्यादा वो हो गई थी, Headstrong. हाँ शी वाज लाइक कि मैं क्या करूँ, सब कुछ बात है। मैंने कहा सुनो टीना, इट्स ऑल राइट, दिस इज नथिंग, एंड ही इज टेस्टिंग यू। वो आपको प्रॉब्लम्स में तभी डालते हैं जब उनको पता होता है कि ये मेरा लायक बच्चा है, ये सब संभाल लेगा। तो यार कुछ मेल फेमिनिस्ट के हमारे रेगुलर सवाल हैं, अगर आप अपने 16-year-old सेल्फ को कुछ बता सकती तो वो आपका कैमरा है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि जो 16 साल में सेल्फ बिलीफ की कमी थी, जो अपने ऊपर डाउट रहता था, वो डाउट अगर मैं क्लियर कर देती ना कि ठीक है इंग्लिश नहीं आती तो नहीं आती, लैंग्वेज ही है ना, हिंदी से काम चल जाएगा, राइट। डरना नहीं है, मतलब डर के आगे ही जीत होती है, एक लाइन है बट आई डेफिनेटली यूज इट कि इट्स ऑल राइट, जस्ट गो फॉर इट, ट्राई तो कर, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। तो जो चीजें, जो रिस्क उस टाइम पर लेने के लिए मैं डर जाती थी, वो डर अगर मेरा तब निकल जाता तो आई थिंक चीजें ज्यादा जल्दी हो जाती। What should men stop telling women? That you can't do this, you can't do that, dude, we can do it. अभी रिसेंट ही एक सीन हुआ था, किसी ने मुझे कहा कि यार मैं कभी, मुझे शायद अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी बंदी मुझसे आगे है, मेरी बंदी मुझसे ज्यादा काम कर रही है। मतलब तुम दोनों एक रिलेशन में हो एंड यू गाइज आर वर्किंग फॉर योर रिलेशन प्लस योर सेल्फ, एंड आई थिंक वो दोनों उसमें ही इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, इट्स अ गुड थिंग। अगर आप भी ज्यादा कमाओगे शी विल बी वेरी हैप्पी, देन व्हाई यू कांट बी हैप्पी अबाउट इट, मतलब यू शुड बी हैप्पी। Conditioning है ना? या बट दैट्स रॉन्ग, यू शुड बी सपोर्टिव, इक्वल रहो ना, दोनों इक्वल इक्वल रहो। एग्जैक्टली, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, मजा आया? एंजॉयड इट, यस। Thank you so much for being on the Male Feminist. थैंक यू सिद्धार्थ।